त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है बताओ? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें थीटा चाहिए और त्रिज्या चाहिए, है ना। अगर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर वही फॉर्मूला में क्या चेंजिंग करेंगे? थीटा बदलेंगे। क्या करेंगे? अगला बताओ, वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्त की जीवा और चाप के बीच के क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की जीवा और चाप के बीच के क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा बटे 360 2 पाई आर। 2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा? पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का परिमाप बराबर क्या होगा? पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। बहुत सुंदर। त्रिज्या और चाप के बीच की क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। फिर एक बार बोलो। वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। बहुत सुंदर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बताओ। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? वृत्त का परिमाप बराबर बताओ। 2 पाई आर। 2 पाई आर। बहुत सुंदर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक और सवाल बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सूत्र, चाहे वो वृत्त का कोई भी पार्ट हो, तुम पहले बताओ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रोटी खा लो। अब बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर? पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर। बहुत सुंदर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बताओ चाप की लंबाई बराबर क्या सूत्र है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा बटे 360 2 पाई आर। बहुत सुंदर। एक और सवाल, वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्त की जीवा और उसके चाप के बीच के क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू बोला आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। 1/2 साइन थीटा। बहुत सुंदर। अब आ रहे हैं, लिखो क्वेश्चन आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में हमको लगता है 5 बार से अधिक आ चुका है ये प्रश्न। लिखो, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। लिखो, एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से। परिमाप अलग होता है, परिमाप होता है लंबाई और क्षेत्रफल होता है सतह। तो लेकिन दोनों का संख्या क्या है? बराबर है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी कितना त्रिज्या रहेगा जिसमें
वृत्त का परिमाप भी उतने आएगा और क्षेत्रफल भी उतने आएगा, जबकि है दोनों दो चीज, लेकिन संख्यात्मक क्या आएगा, बराबर आएगा। ध्यान दो, देखो कैसे निकालेंगे इसको। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन से बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, और त्रिज्या हम लोग उसको क्या मान लिए यार, त्रिज्या निकालना है जब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या हो, बराबर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है वृत्त का परिमाप बराबर, और दोनों कहता है बराबर है। बताओ, पाई और पाई कट जाएगा, यार स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यार गुने, यहां बचा 2 यार, तो एक यार भी कटा, तो यार का मान कितना निकला, कुछ मात्रक नहीं है तो लिख देंगे 2 मात्रक, यानी 2 त्रिज्या जिस समय होगा वृत्त का, उस समय जितना आएगा क्षेत्रफल उतना ही आएगा। क्या, जांच लो, बैठाते हैं यहां 2 का स्क्वायर कहते हुआ 4 पाई निकला, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना निकला 4 पाई। यहां बैठाए 2, तो 2 दूनी 4 पाई, क्या निकला परिमाप। यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अगर बराबर है तो उसमें वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 3 होगा, और कहीं बराबर नहीं होगा। अगर हम 3 ले लेंगे, 2 में होगा, अगर 3 ले लेंगे तो बराबर, देख लो 3 का स्क्वायर 9 पाई हुआ क्षेत्रफल, और 3 दूनी 6 पाई परिमाप हुआ, यानी नहीं होगा बराबर। कब बराबर होगा, तो 1 नंबर में ये 4-5 बार प्रश्न आ चुका है, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। अब तो बनाना है नहीं, अब तो ऑप्शन खाली लिख देना है कौन आंसर है, सो है ना। यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 मात्रक। क्या होगी, 2 मात्रक। और अगर अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो व्यास कितने होगा, 14 सेंटीमीटर। जब क्वेश्चन बन गया तो वहां पर बनाना जरूरी है ऑप्शन में, और वहीं पूछेगा इसी क्वेश्चन में कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 7, वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब हम सवाल आपसे करेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न हम देंगे बनाने के लिए। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12, जो पहले 13 था आज 12 हो चुका है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जिससे एक प्रश्न हम लोग को परीक्षा में 5 नंबर का मिलने वाला है, और 1 नंबर वगैरह तो मिलना ही है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए, चलो बताओ कहाँ है वो बता रही है पहले।